हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। IIT, JEE, नीट आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं बैंकिंग, SSC की, वो सारी आप कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टीचर्स के साथ में, और वो भी बिल्कुल बिना पैसे दिए। ठीक है ना। तो फिर कहीं पे भी हमें पैसे लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, पढ़ाई की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि भाई कहाँ हम क्या फ़ीस दें, कुछ दें, कुछ नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स पे सब कुछ फ्री मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो जैसे कक्षा 11वीं संस्कृत कोर को हम पढ़ रहे हैं, भास्वती पुस्तक को पढ़ा रहे हैं और उसका 10वां पाठ चल रहा है, जिसके 2 वीडियो बना दिए हमने, अनुवाद भाग 1 और 2, जिसमें कि ये जो हमारा पाठ है, नाम क्या है इसका, यद भूत हितम तत् सत्यम, यानी यद यानी जो, भूत यानी प्राणियों के हित में, भूत यानी भू पर उत्पन्न होने वाले प्राणियों को क्या कह दिया जाता है, भूत कह दिया जाता है। भूत यानी वो डरावने वाली चीज नहीं सोचिएगा। यद भूत हितम, जो प्राणियों के हित में होता है, तत् सत्यम, वही सत्य होता है। जो कोई भी कही गई बात भले ही वो झूठ भी हो, लेकिन अगर वो प्राणियों के हित में है तो वो हमारी क्या होती है, सत्य से भी श्रेयकर होती है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसी वही सत्य है भाई, जिससे प्राणी मात्र का अगर हित हो रहा है ना, तो वो सत्य है। ठीक है ना, भले ही वो झूठी बात हो। तो यहाँ पर कहानी हमारी कौन सी चल रही है, कहानी यहाँ पर एक दादी हैं, वो अपनी पोते और पोती को कहानी सुना रही हैं। कब की, कि एक बावड़ी थी। बावड़ी मतलब समझते हैं आप, छोटा तालाब, वहाँ पर भाई चारों तरफ किनारे बने होते हैं। लेकिन वो बावड़ी की स्थिति कैसी थी कि पूरे गांव के लोग, गांव के छोर पर थी वो बावड़ी, तो गांव के लोग उसमें स्नान करते थे, अपने गाय भेड़ और जो बकरियां होती थी उनको भी नहलाते थे। और इसके बाद में भाई वहाँ पर नहाते, कपड़े धोते, और उस वही पानी ले जाके वही पीते भी थे और उससे खाना आदि भी बनाते थे। सोचिए मतलब कैसी स्थिति हो सकती है उस पानी की। तो उसी का सब कुछ करते थे, उसी से उसको पीते भी थे और उससे खाना भी बनाते थे। तो वहाँ पर बावड़ी के पास में एक आश्रम था, तो वहाँ पर रहने वाले जो मुनि थे, तो उन्हें बड़ी दुर्दशा देख के बावड़ी की बड़ी मन में चिंता होती थी। वो लोगों को बहुत निवेदन करते थे, लोग समझाते थे उन्हें, बहुत सारी बातें समझाते थे, लेकिन कोई नहीं मानता था। तो एक बार क्या हुआ कि मुनि बस इसी प्रकार से सोच रहे थे कि कैसे इस बावड़ी का उद्धार हो, कैसे इसके कीचड़ को निकाला जा सके। ऐसा कुछ हमें उपाय नहीं सूझ रहा है, कैसे इन लोगों को समझाया जाए। तो फिर इसके बाद में तब तक क्या हुआ कि उन्हें अचानक से शोर सुनाई दिया आश्रम के बाहर। और वो जब बाहर निकल के गए तो देखा कुछ लोग एक बच्चे को पीट रहे थे, एक लड़के को। तो मुनि ने पहुँच के पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आप उसको पीट रहे हो, क्यों ताड़ित कर रहे हो। तो वहाँ पर लोग कहने लगे कि ये लड़का है ना बहुत झूठा है, हमेशा झूठ बोल करके हम लोगों को परेशान करता रहता है, ठगता रहता है, यानी कोई भी बात बोल देता है और उससे हम लोग परेशान होते हैं। और अभी भी इसने फिर से वही किया। तो मुनि ने सबको हटा करके उसको हाथ पकड़ के अपने आश्रम में लेकर आए और बोले कि क्यों आप तुम सत्य नहीं बोलते हो। तो उसने कहा सत्य क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तो तुम क्या बोलते हो। तो उसने कहा मुझे जो इच्छा होती है मैं बोलता हूँ, उसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो तो उसको मजा आता है, जिस चीज़ को बोलने में आनंद प्राप्त होता है वो करता है। तो मुनि ने कहा अच्छा तो ये बताओ तो फिर इस बावड़ी को देख के क्या कहोगे, क्या बोलोगे इसको देखकर। तो उसने कहा कि उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा मैं ये कहूँगा कि देखो देखो इसमें बहुत बड़ी मछली है, अभी कैसे देखो ये खेल रही है। तो ऐसा कहा तो भाई इस तरह से कहेगा कोई भी व्यक्ति तो अचंभे से तो सब कहेंगे कि अरे देखे कहाँ है इसमें बड़ी मछली। तो मुनि के मन में विचार आ गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बावड़ी को अब हम कैसे साफ सुथरा किया जाए, ऐसा अब हम इन लोगों से कहना। तो उस बच्चे से कहा कि तुम सुबह हर एक रास्ते में जाके यही बोलना कि चलो बावड़ी में बहुत बड़ी मछली है। तो उसने कहा नहीं हम नहीं बोलने वाले, सब लोग हमें पीटेंगे पकड़कर। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम साक्ष्य बन जाएंगे, हम तुम्हारे गवाही दे देंगे, हम तुम्हारे प्रमाण बन जाएंगे, कह देना कि मुनि भी वहाँ थे उनसे पूछ लो। तो लोगों ने यही किया कि उसकी बात पे कहा कि तुम तो बड़े झूठे हो, तुम्हारी बात पे कौन विश्वास करेगा। तो इस बात पे लेके गया वो बच्चा और कहा कि लो पूछो मुनि से, वो भी वहाँ पर थे। तो मुनि ने कहा हाँ हमने भी देखा। तो सब लोगों ने कहा अरे हाँ ठीक है, अगर मुनि कह रहे हैं तो ये बात सही है। तो इस प्रकार से लोगों ने पहले ढूंढा नहीं दिखी तो सब कूद पड़े उसमें। अब कूद पड़े तो अब उसमें तो क्या था, कीचड़ था। अब कीचड़ था तो अब लोगों ने उसमें की मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां पकड़नी, पूरे दिन भर ढूंढा उसको।
है ना, उसका कीचड़ बाहर निकाल के फेंकने लगे और उसमें मछलियाँ ढूंढने लगे, लेकिन पूरा दिन भर बीत गया और उन्हें नहीं मिली, मछली कहीं नहीं मिली। तो वो बस शाम को थक कर आए और बड़ी नीरसता से कहने लगे, बहुत अधिक थक गए, और उसके बाद में आके कहने लगे कि मुनि आप भी क्या हमको ठग रहे हो, क्या आप भी हमें परेशान कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी बड़ी मछली क्या ऐसे आसानी से मिल जाएगी, श्रम करना पड़ेगा, कल सुबह फिर आना, इसकी किनारियों को तोड़ना। किनारी यानी जो भाई बावड़ी के आसपास जो किनारी बनी हुई है उसको तोड़ोगे तो उसका और जल बाहर निकालना, तो अपने आप मिल जाएगी मछली। तो इस तरह उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उसके बाद की कथा अब चलने वाली है कि अब लोग क्या हुए, अब अपने अपने घर चले गए। तो तदरात्रौ, अब लिखा क्या है यहाँ पे, तदरात्रौ। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले तो हम रा कर लेते हैं। अब ये तदरात्रौ जो बना हुआ है, तदरात्रौ, अब इसमें से भाई ये जो रा है, ये जो रा है ये द है आधा, तो ये हो गया तद, और रा को अलग निकालेंगे तो ये होगा रात्रौ। ठीक है, रात्रि शब्द का सप्तमी के एक वचन का रूप बनता है रात्रौ, जैसे हरि बनता है हरौ। तद यानी उस, ठीक है, तत् का तद में परिवर्तन हो गया जशतु संधि से। तद रात्रौ यानी उस रात्रि में। ठीक है, इसको पहले हम क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे। तदरात्रौ यानी उस रात्रि में ग्राम्य जनानाम यानी गांव के जो लोग थे उनकी, जनानाम यानी गांव के लोगों के, किस में, तो अब आगे कह रहे हैं नेत्रयोः यानी नेत्रों में। अब यो जो लगा हुआ है कहाँ से लगता है भाई, अकारांत शब्द हो या कोई भी शब्द हो, यो अंत में कहाँ लगाया जाता है, कहेंगे षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में। ठीक है, षष्ठी का द्विवचन होता है या सप्तमी का द्विवचन होता है, तब उसमें किसी भी पद के, किसी भी शब्द के अंत में योह लगा दिया जाता है, और उससे योह से अर्थ क्या निकलता है, अगर षष्ठी का योह लगा है तो काकी के का अर्थ निकलेगा, उस मूल शब्द में हम काकी के जोड़ देंगे। ठीक है, या फिर अगर सप्तमी का है तो उसमें हम मैं पर जोड़ देंगे। भाई अर्थ हम बोल दें कि लोगों की आंखों में नींद नहीं आई, तो मैं कहाँ से हमने बोला, अपने मन से थोड़ी ना बोला है, कहाँ से बोल रहे हैं, ये जो योह लगा है। अब हम कहते कि यहाँ पे, अब यहाँ पे काकी के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जना नाम लिखा हुआ है, नाम और नाम षष्ठी का बहुवचन होता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाँव के लोगों की, अब नेत्रों की हो जाएगा या नेत्रों में हो जाएगा, तो कहीं नेत्रों में हो जाएगा, क्योंकि आंखें तो दो ही होती हैं, इसीलिए लोगों की आंखों में, तो यहाँ पर हम मैं का अर्थ लगाएंगे, इसमें काकी के नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, पहले क्योंकि देखिए भ्याम भी ऐसा ही होता है कि तृतीया चतुर्थी पंचमी में तीनों में लगता है, लेकिन अगर तृतीया का भाव उसमें लेके आए तो उसमें सेओ के द्वारा का अर्थ निकल रहा है, अगर उसी में हम चतुर्थी का भ्याम समझे उसको तो के लिए का अर्थ जुड़ जाता है, वही भ्याम अगर हम पंचमी का अगर माने तो उसमें से यानी अलग होने वाला अर्थ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे लिखा है नेत्रयोः, तो इसका अर्थ हुआ कि तद रात्रौ उस रात्रि में ग्राम्य जनानाम गांव के लोगों की, नेत्रयो यानी नेत्रों में, निद्रा नास्ति। अब नास्ति है किससे मिलकर बना है, न और अस्ति शब्द से, नास्ति यानी नहीं है। आज उन तदरात्रौ उस रात्रि में गांव के लोगों की आंखों में निद्रा नहीं है। ते यानी वे, प्रातः, अब कहते हैं प्रातरागत्य, प्रातरागत्य, अब प्रात शब्द से प्रातः का हमें अनुभव हो रहा है। अब अगर प्रात को अलग करें तो रागत्य का अर्थ क्या होता है, नहीं निकल रहा कुछ भी, तो इसको हम रा को समझ जाएंगे कि ये जो रा आया हुआ है हमारा, ये किससे, अब गत्य समझ में आ रहा है कि भाई ये जो ल्यप लकार है गम धातु का लगा हुआ है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जाने की बात हो रही है। लेकिन अगर गम धातु होती तो उसमें ल्यप कभी नहीं लगता, गम धातु में अकेला लगता है त्वा, कर और करके का अर्थ लगाने के लिए, लेकिन इसी गम धातु में जब आ उपसर्ग जुड़ जाता है तब इसमें ल्यप लगाया जाता है, वही कर और करके का अर्थ जोड़ने के लिए, कर और करके का अर्थ जोड़ने के लिए मूल धातु में एक त्वा लगता है, लेकिन अगर कोई धातु उपसर्ग से युक्त होती है तो उसमें ल्यप लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि ये जो ल्यप लकार लगा है तो निश्चित बात है कि इसका उपसर्ग यहाँ छुड़ा हुआ है, तो रा तो उपसर्ग होता नहीं होता, तो हम रा में से आ को अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आगत्य। तो आगत्य हो गया तो आधा रा कहाँ बनता है, कहेंगे रत्व संधि में, तो इसका अर्थ क्या बना, प्रातः आगत्य यानी प्रातः आकर के। तो कहते हैं वे प्रातः आकर के प्रथमतः यानी पहले से, पहले सबसे पहले क्या करते हैं,
तटवर्ती वृक्षाणाम, तट का अर्थ होता है किनारा, वर्ती यानी स्थित, और वृक्षाणाम वृक्षों का, की या के, वृक्षों का क्या करते हैं। अब हम देखेंगे वृक्षों का क्या, छेदनम कृतवन्तः, सबसे पहले तो प्रथमतः यानी सबसे पहले उन्होंने प्रातः आके, वे प्रातः आगत्य, वे सभी उन्होंने पहले प्रातः आकर के सबसे पहले, प्रथमतः यानी सबसे पहले, तटवर्ती वृक्षाणाम, तटवर्ती जो वृक्ष हैं उनका छेदनम कृतवन्तः, छेदन किया यानी उनको हटाया, उनको काटा। सबसे पहले जो आसपास पेड़ लगे हुए तो उनको हटाया। बोले जब उनको भाई किनारे के वृक्ष हैं उनको काटेंगे तब तो फिर यहाँ से इनकी किनारी तोड़ पाएंगे और जल को बाहर निकाल पाएंगे, तो उन्होंने सबसे पहले यही किया, कृतवन्तः। ठीक है, अब कहते हैं बंद छेदनम, ये जो च है वो छेद च एक हमारी संधि होती है, उसके कारण आया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं बंध छेदनम कृत्वा जलम च बहिष्कृतवन्तः, और बंध यानी जो किनारा था, बंधन जो था, बांध जो था, जिससे बंध कहते हैं भाई किनारा जो होता है जिससे बावड़ी का जल एक जगह बंधा हुआ है। फिर कहते हैं बंद छेदम यानी बंद का छेदन करके यानी उसको काट करके, कृत्वा करके, क्री धातु है, एक तो लग गया तो कर के का अर्थ जुड़ गया उसमें, कि बंद छेदनम कृत्वा, बंद के छेद को करके, जलम च बहिष्कृतवन्तः, और उसके और जल को बाहर निकाला, बहिष्कृतवन्तः, बहिष्कृत कर दिया यानी बाहर निकाल दिया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, कति दिनानि, कितने ही दिन, कति यानी कितने दिन, व्यतीतानि, कितने ही दिन व्यतीत हो गए। ततः, उससे, पंकोद्धारम कृत्वा, अब उस पंकोद्धार कर लेने से, यानी जो पंक यानी कीचड़ का उद्धार हो गया था, पंकोद्धार शब्द हमने कल बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में कि पंक और उद्धार शब्द से मिलकर बना है पंकोद्धार। ठीक है, तो ये हो गया पंख के उद्धार करने से, यानी पंख कीचड़ के निकाल करके, ततः उसके बाद, पंकोद्धारम कृत्वा, उसके बाद कीचड़ को बाहर करके, पुष्करणीम गंभीरा कृतवन्तः, फिर उन्होंने पंख का उद्धार करके, मतलब पहले पानी को बाहर निकाला, पहले तो आसपास के जो पेड़ थे, तटवर्ती वृक्षाणाम छेदनम कृतवन्तः, इसके बाद बंद छेदम कृत्वा जलम बहिष्कृतवन्तः, अब जब जल बाहर निकल गया तो क्या बचा, कीचड़। तो उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा करते, एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि, ऐसा करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। ततः, उसके बाद पंकोद्धारम कृत्वा, पंक उद्धार यानी कीचड़ बाहर निकाल करके क्या हुआ, पुष्करणी गंभीरा कृतवन्तः, पुष्करणी जो बावड़ी थी उसको और अधिक गहरा किया। गहरा क्यों कर रहे थे कि कीचड़ निकालो, फेंको, बड़ी मछली मिलेगी, उसको ढूंढ रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, च, और पंख आनीय, और जो कीचड़ था उसको ले करके शस्य क्षेत्रे प्रसारित बनता, और उस कीचड़ को अब कहाँ ले जाएं, तो उन्हें क्या किया कि च और पंकम यानी कीचड़ को, आनीय यानी ले करके, नियानी ले जाना, और आनीय यानी लाना, और आनीय या लगा दिया, लेप लकार को हो गया ला करके, और कीचड़ को ला करके शस्य क्षेत्र, शस्य यानी होती है फसल, क्षेत्र में, यानी फसल का जो क्षेत्र था, फसल के जो खेत थे उनमें, अब क्षेत्र में क्या लगी है, सप्तमी विभक्ति, तो मैं पर का अर्थ निकल रहा है कि शस्य क्षेत्र यानी फसलों के क्षेत्र में प्रसारित बनता है, और उस कीचड़ को ले जा करके, ला करके क्या किया, फसलों के क्षेत्र में प्रसारित कर दिया, फैला दिया। ठीक है, कहाँ फेंकते गए, फसलों के पेड़ में, कि कहाँ ले जाओ उस कीचड़ को, भाई मिट्टी का कीचड़ कहाँ ले जाए, तो उसको क्या किया कि फसलों के क्षेत्र में प्रसारित कर दिया, फैला दिया। इत्थम निदाघ कालः उपगता, और ऐसा करते हुए निदाघ का अर्थ क्या हुआ, गर्मी का काल, उपगतः यानी चला गया, निकल गया। ऐसा करते करते दिन व्यतीत होते गए, तो ऐसा करते करते जो निदाघ यानी गर्मी का जो काल था, गर्मी का जो मौसम था, वो उपगतः यानी निकल गया। अब जब गर्मी निकल गई तो उसके बाद क्या होता है, कहेंगे सहसा वृष्टिर अभवत, अब वृष्टि ही हम अलग कर देंगे, रा को, रा में से पहले स्वर निकालेंगे बाहर, ये लिखा है वृष्टि रभवत लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस रा को तोड़ लेते हैं, तो रा और आ से अलग निकल आएगा और ये अभवत अलग हो जाएगा। ठीक है, और रा को बना देंगे विसर्ग, तो ये हमारा हो जाएगा वृष्टि ही, क्या हो जाएगा,
वृष्टि ही। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वृष्टि ही अभवत। कहते हैं फिर सहसा जब निदाग कालह उपगत, एकदम इसके बाद निदाग, ऐसा करते हुए निदाग काल क्या हुआ, निकल गया, गर्मी का मौसम निकल गया, अचानक ही वृष्टि हुई और अचानक ही क्या हुई, फिर बारिश हुई। एक दिन अचानक क्या हुई, बारिश हुई, वृष्टि ही अभवत। तो और चा पुष्करिणी, और जो बावड़ी थी वो पूर्णा संजाता, और वो बावड़ी पूरी भर गई। अब क्या हुआ कि उन्होंने ये बावड़ी थी, इसका जो किनारा था उसके उन्होंने वृक्षों को काट दिया, उसके क्या किया, किनारे को, बंधन को क्या किया, बंध को क्या हुआ, काट दिया। तो उससे क्या हुआ, पानी को बाहर निकाला, पानी बाहर निकाला तो जो कीचड़ बचा तो उसको भी भाई बाहर करके कहाँ, फसलों के वहां फेंकते गए, कहाँ पर, फसलों के क्षेत्र में फेंकते गए। अब ये हो गई, और जब कीचड़ निकालते गए तो वो गहरी हो गई, गहरी हो गई तो भाई गर्मी का मौसम बीत गया, तो बारिश हुई तो ये पूरी जल से भर गई। तो अब जब जल से भरी होगी तो कैसी हुई होगी, क्योंकि उसका कीचड़ साफ हो गया था, गहरी हो गई थी, तो अब उसमें बारिश का जल भरा होगा तो कैसा हो गया होगा, निर्मलम जलम दृष्टवा, निर्मल, अब साफ, निर्मल यानी निर्मल, निर का अर्थ होता है ना होना, मल यानी जिसमें कोई गंदगी नहीं हो वो निर्मल होता है, यानी किसी प्रकार के मल का ना होना निर्मल कहलाता है। तो कहेंगे जो निर्मल जल को देख करके, यानी साफ, बिल्कुल साफ सुथरे जल को, दृष्टवा, दृष्ट धातु में एक प्रत्यय, कर और करके का अर्थ लग गया, दृष्टवा यानी देख करके, सर्वे प्रसन्ना अभवन, सभी प्रसन्न हो गए। अब क्या, जब इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, मछली तो नहीं मिली, लेकिन पर जब बारिश हुई और जब पुष्करिणी पूरी भर गई तो उसमें कैसे निर्मल जल को देख करके तटानाम, कहते सभी बहुत प्रसन्न हो गए। और तटानाम परिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यम अनुभूतम, माँ को हलंत कीजिए तो यहाँ पे अनुभूतम अलग हो जाएगा, अनुभूतम अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुभव करने लगे, किसका, वो कह रहे हैं तट को ये परिष्करणेन, परिष्करण से, तट का जो परिष्करण, और जो बावड़ी का, भाई पहले निर्मल जल देख करके सब प्रसन्न हो गए कि बहुत सुंदर, और उसके आसपास भाई वो जो झाड़ झकड़ पेड़ खड़े हुए थे जहाँ पे भाई जाने की भी दिक्कत होती थी, तो उस तट के, तटानाम और किनारों के परिष्करणेन, परिष्करण से, परिष्करण यानी शुद्धि से, सफाई से, सर्वत्र चारों तरफ, सौविध्यम अनुभूतम, सुविधा अनुभूत होने लगी, आसानी हो गई। भाई बावड़ी में जाने के लिए, बावड़ी के पास जाने के लिए उसका पानी लेकर, अरे भाई आपको स्नान करना है तो कौन कह रहा है कि बावड़ी के जल से स्नान नहीं करो, लेकिन उसी में नहाना किसने कह दिया, उसका जल बाहर निकाल करके आप ऐसा निकासी कर तो सकते हो कि भाई जल निकाल के घर ले जाओ, उधर स्नान कर लो, नहीं हमें बावड़ी में ही नहाना है, बावड़ी में ही कपड़े धोना है, भाई जल को उधर से निकालो, उपयोग में लाओ। लेकिन ये किसने कहा था कि उसी में करो, तो उसको गंदा कर लिया था, तो और भाई आसपास की साफ सफाई नहीं करते थे। तो अब इसके बाद क्या हुआ, जब साफ सफाई हो जाती है तो आप खुद ही देख लो, एक गंदा घर हो या साफ घर हो तो दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, साफ सुथरा। तो कह रहे हैं तटानाम परिष्करणेन, तटों के, तट यानी किनारा, नाम नाम लगा है षष्ठी का बहुवचन, कहेंगे तटों के परिष्करणेन, परिष्करण से, साफ सफाई से, सर्वत्र हर जगह क्या हुआ, चारों तरफ क्या हो गया, सौविध्यम यानी सुविधा का क्या हो गया, अनुभूतम अनुभव होने लगा, सभी को सुविधा अनुभव होने लगी। तो इस तरह से बात हुई। अब इसके बाद क्या होगा और हम उसको देखेंगे। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि रात्रौ यानी रात्रि में, क्योंकि रात्रि शब्द में सप्तमी है इसीलिए रात्रौ का अर्थ रात्रि में निकल रहा है। अब लिखा है तटवर्ती वृक्षाणाम यानी तट पर स्थित, तटवर्ती यानी तट पर स्थित जो वृक्षों का, छेदनम यानी काटना, बहिष्कृत बनता बाहर कर दिया, पंकोद्धार कीचड़ को बाहर निकाला, व्यतीतानी यानी बीत गए। हालांकि जब हम देखिए गद्यांश पढ़ा देते हैं उसके बाद ये आपको शब्दार्थ आसान लगने लगेंगे, समझ में आ जाएंगे। गंभीरा यानी गहरी, शस्य क्षेत्री खेत में, निदाग काल यानी गर्मी का मौसम, उपगतः यानी बीत गया चला गया, परिष्करणीन साफ सफाई, परिष्कर का अर्थ क्या होता है, साफ सफाई, और उसमें इन लगा है तो तृतीया विभक्ति के हिसाब से की द्वारा या सी का अर्थ निकल रहा है कि साफ सफाई से या साफ सफाई के द्वारा। सौविध्यम यानी सुविधा या आसानी, आराम। तो
तो अब संदर्भ अगर आ जाता है इसका लिखने के लिए, संदर्भ सहित व्याख्या आ जाती है, तो आप कैसे लिखेंगे कि बावड़ी की साफ सफाई की मुनि की युक्ति सफल हुई और बड़ी मछली को ढूंढने के लिए सभी बावड़ी में प्रवेश कर गए, और उसके बाद में कैसे उस बावड़ी की साफ सफाई हुई इसका वर्णन किया हुआ है इसमें। अब कहते हैं तब रात्रि में लोगों की आंखों में नींद नहीं आई, उन्होंने प्रातः आकर सबसे पहले बावड़ी के तट के वृक्षों को काट दिया, तटों को तोड़ करके जल को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, तब कीचड़ को निकालकर बावड़ी को गहरी कर दिया और कीचड़ को लेकर खेत में फैला दिया। इस प्रकार गर्मियों का समय बीत गया और अचानक वर्षा हुई और बावड़ी जो है वो जल से पूर्ण हो गई। साफ पानी को देखकर सभी प्रसन्न हो गए, तटों की साफ सफाई से सभी जगह सुविधा हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कहते हैं नास्ति शब्द न और अस्ति से मिलकर बना है। प्रातरागत्य हमने अभी आपको बताया है कौन सी संधि हुई थी, यहाँ पे हमारी रत्व संधि हुई थी। रत्व संधि बार बार हम वही बताते हैं कि भाई पढ़ लिया कीजिए, कि हमने देखा कि अगर हमारे सामने क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है, देखिए प्रातरागत्य। अब आपको मन में अभी एक तुरंत सवाल आने वाला होगा कि आप कहते हो कि अगर यहाँ पर विसर्ग के पहले आ हो, है ना, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में स्वर हो, तो फिर हमारा ये क्या किस में बदलता है, कहेंगे उत्व संधि में बदलता है। तो उत्व संधि में क्यों नहीं बदला, अभी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। तो उपधा में भी यही नियम चलता है। उपधा में भी अगर कोई अन्य मात्रा है, अकारांत ना हो करके अन्य कोई मात्रा है, अकारांत नहीं है, तो फिर हमारा ये क्या हो जाता है, तब भी ये र में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो र है वो किस में बदला, ये जो विसर्ग था वो किस में बदल गया था, र में, और र में बदलने के बाद में ये आ उसमें जुड़ गया था, तो ये हो गया था रागत्य। ठीक है, तो अब इसको जब विग्रह किया तो ये क्या हो गया हमारा, प्रातः और आगत्य। इस रा का हमने क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया। ये लिखा है बंदत छेदनम। अब यहाँ पे चा का केवल छेद चा एक होती है संधि, उससे आया हुआ है। ठीक है, केवल उसका आगमन होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पंकोद्धार, यहाँ पे हमारी गुण संधि हुई है, पंक और उद्धार शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए फिर से वृष्टिर भवत, तो भवत अलग हो गया, वृष्टि अलग हो गई, तो इस रा का क्या करें, रा को तोड़ लेते हैं तो आ इसको देते हैं तो ये अभवत हो जाएगा, यानी भूतकाल की क्रिया भी बन जाएगी, और रा को विसर्ग में बदल देंगे तो ये हो जाएगा वृष्टि ही अभवत। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए शब्द रूपों को देख लेते हैं कि जो रात्रौ शब्द है वो कहाँ से आया है। बता दिया वैसे तो हमने कि रात्रि के सप्तमी के एक वचन से इकारांत शब्द है। नेत्रयो कहाँ से आया था, अभी बताया था कि षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों में ही नेत्रयो बनता है, लेकिन अर्थ इस पाठ में उसमें सप्तमी का निकल रहा है, इसलिए सप्तमी विभक्ति बता दी गई है, जबकि यो हमारा षष्ठी में भी बनता है। दिनानी, दिन शब्द दिनानी, कुछ दिन के बीत गए, क्या बीत गए, दिन बीत गए, तो दिन में को का अर्थ नहीं निकल रहा था, जबकि दिनानी शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में भी बनता है और द्वितीया के विभक्ति के बहुवचन में भी बनता है। जैसे फलम फले फलानी प्रथमा में भी बनता है, फलम फले फलानी द्वितीया में भी बनता है, लेकिन इस पाठ में अर्थ प्रथमा विभक्ति का लग रहा है, इसीलिए कह दिया कि दिनानी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। अब यहाँ पे देखें शस्य क्षेत्र, इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि ये तो एक ही जगह बनता है एक वचन में, तो कहेंगे शस्य क्षेत्री, जो शस्य क्षेत्र शब्द है, क्षेत्र अकारांत शब्द है, और उसकी भाई सप्तमी के एक वचन में हमारा शस्य क्षेत्री बन गया, अर्थ निकलेगा फसल के क्षेत्र में। अब लिखा हुआ है धातु रूप, धातु एक जो आई है अभवन, उसमें हम देखेंगे भू धातु, और जो आई हैं वो एक तो बतु प्रत्यय वाली आई हुई है, तो हम बता देंगे मूल जो तिगंत प्रत्यय वाली जो है, जिसमें तीतः अंति वाले जो प्रत्यय लगे हुए हैं वो ये आई है। बाकी की जो क्रिया लगी हुई हैं वो ज्यादातर कौन सी आई है, हमारी प्रत्ययों वाली। ठीक है, उनमें हमारे कृदंत प्रत्यय लगे हुए हैं, उनको हम देखने वाले हैं अभी। अभवन जो बनी है भू धातु भव में परिवर्तित हुई, उसका अ कहाँ से आया, लंग लकार की वजह से, और ता कहाँ आया, लंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन से। ठीक है, न हलंता है ना, अभवन त ताम न, हमने लंग लकार के जब प्रत्यय याद करवाए तो हमने कैसे करवाए थे, प्रथम पुरुष में क्या लगाया जाता है धातु में त, द्विवचन में ताम, बहुवचन में न, फिर अह तम ता और अम आओ आम, इस प्रकार से भूतकाल के हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। समास देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ग्राम्य जनानाम यानी गांव के लोगों, अब गांव ग्राम्य में भी क्या कौन क्या आ रहा है, काकी के का अर्थ आ रहा है कि गांव के लोगों
का या गांव के लोगों को या गांव के लोगों की, काकी के का अर्थ निकल रहा है कि नहीं। तो जनानाम शब्द में काकी के का अर्थ है, तो ग्राम्य शब्द भी क्या हो जाएगा, कैसे जन की विशेषता बता रहा है। ग्राम्य शब्द के कैसे जन, बोले गांव से संबंधित यानी गांव में रहने वाले, ठीक है। तो ग्राम्य शब्द क्या बन रहा है, विशेषण बन रहा है, एक विशेषणवाची। ग्राम मूल शब्द होता है, ग्राम का ग्राम में हो जाता है वो विशेषण बन जाता है, यानी ग्राम में रहने वाले को ग्राम्य कह दिया जाता है, गांव से संबंधित हो जाता है। अब वो जन में लग गया तो अर्थ हो रहा है कि गांव में रहने वाले लोगों की। अब लोगों में काकी के है तो ग्राम्य शब्द में भी काकी के जुड़ जाएगा, क्योंकि वो विशेषण है। तो विशेषण में भी जैसे इसमें नाम लगी हुई है षष्ठी विभक्ति, इसमें भी हम नाम लगा देंगे षष्ठी विभक्ति और हो गया। तटवर्ती वृक्षाणाम यानी तटवर्ती वृक्षाणाम। अब वृक्षों की विशेषता आ रही है कि कैसे वृक्ष, बोले तट पे स्थित। तो तट पे स्थित भी विशेषण बन रहा है, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, तटवर्ती नाम और वृक्षा नाम, ठीक है। अब लिखा हुआ है बंध छेदनम यानी बंध का छेदन, बंधन का को तोड़ना, बंध को काटना। तो यहाँ पे बंध में भी काकी की का अर्थ लिखा हुआ है, तो बंध हो गया बंधस्य छेदम, ठीक है। शस्य क्षेत्रे फसलों का क्षेत्र, फसलों का क्षेत्र। तो फसल शब्द में हम क्या कहेंगे, षष्ठी लगा देंगे कि फसल का क्षेत्र या फसल के क्षेत्र में, काकी के का अर्थ हमारी षष्ठी से लग जाता है। निदाग कालह गर्मी का मौसम, तो हम क्या कहेंगे, गर्मी में काकी के जोड़ना है तो षष्ठी लगा दी निदाघस्य कालह, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये जो क्रियाएं आई हैं वो हमारी कौन सी आई हैं, सारी प्रत्यय वाली। कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं, कृदंत प्रत्यय हैं सभी में ज्यादातर। तो आगत्य, तो आ क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। मूल गम धातु, ग कहीं पे दिखे, हम बार बार कहते हैं कि ग कहीं पे दिखे समझ आएगा, इसमें जाने की बात हो रही है। गम धातु मूल आई है। या कहाँ से आया, हमारा ल्यप लकार से। कृतवंतः, तो कृ तो हमें समझ में आ ही रहा है। और तवत कहाँ से आता है, बोले तवंत, तवत तवंतौ तवंतः, भवान भवंतौ भवंता। तवत दिखे, तवान दिखे, तवंतौ दिखे, तवंतः दिखे, समझ जाना ये इक्तवतु की बात हो रही है, क्योंकि इक्तवतु जो प्रत्यय होता है कई कई कतवतु कहते हैं, लेकिन हमें तो सही नहीं लगता है क्योंकि का पूरा है ही नहीं, तो कतवतु कैसे कह दो उसको। तो इक्तवतु जो प्रत्यय होता है उसका तवत शेष रह जाता है, क और ऊ का लोप हो जाता है और तवत शेष रह जाता है ये। तो तवत हमारा भवत जैसे रूप हो जाते हैं, तो भवान भवंतो भवंतः जैसे रूप बना जाते। तो भवंतः दिख रहा है, तवंतः दिख रहा है, तो क्री में इक्तवतु प्रत्यय है। और बनते कहाँ है ऐसे, वंतः कहाँ आता है, कहेंगे पुरलिंग जब प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बनाते हैं तब वंतः आता है, ठीक है। कृतवान लिखा हुआ होता तो समझते हम कि प्रथमा का एक वचन है, जैसे भवान बनता है तो होता है कृतवान यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। कृतवंतौ होता तो हम कह रहे प्रथमा का द्विवचन कह देते, कृतवंतः है तो बहुवचन है, ठीक है। आ नी मूल धातु हो गई, आ उपसर्ग हो गए, या आ गया ल्यप लकार से। अब कह रहे हैं उपगतः गम धातु से, उप उपसर्ग हो गया, ये क्या आ गया, तह। तह कहाँ लगाया जाएगा, बोले त कहाँ से आता है, त आता है इक्त प्रत्यय से। इक्त प्रत्यय के का लोप हो जाता है, ता शेष रह जाता है, तो उप उपसर्ग गम धातु में इक्त प्रत्यय लगा। और ता में विसर्ग कहाँ आता है, बोले ये इक्त प्रत्यय का ता पुरलिंग के लिए बन जाता है तह, स्त्रीलिंग के लिए बन जाता है वही ता, और वही हमारे नपुंसक लिंग के लिए बन जाता है तम, यानी इस ता को हमें याद रखना है। तो ये हो गया उपगतः, तो उप गम और इक्त प्रत्यय में जब उसको पुरलिंग रूप बनाया जाएगा तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में, उपगतः नहीं है, ये हमारा एक वचन में ही रूप बनेगा, ठीक है। संजाता, अब देखिए यही हम अभी तह का बता रहे थे कि देखिए पुरलिंग के लिए क्या होता है तह, वही स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाता है ता। अब ये सम जो है वो कहाँ से आया, सम उपसर्ग से। यहाँ में परिवर्तित क्यों हुआ, क्योंकि अनुनासिक संधि का नियम लगा कि यहाँ हमारी कौन सी हो गई, बोले पांचवें वर्ण किस में परिवर्तित हो जाता है, आगे वाले वर्ग को देख करके कि यहाँ पे कौन सा वर्ग है, ये वाला हमारा जो म है वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा, उसी के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया समझा। और ये ता कहाँ से आया, इक्त प्रत्यय से। बढ़िया की मात्रा कहाँ से लगी, जब उसका स्त्रीलिंग रूप बनाया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। दृष्टवा, दृश्य मूल धातु हो गई, इक्त्वा प्रत्यय से दृष्टवा बन गया।
अनुभूतम। अब भूत से हमें पता चल रहा है कि भू धातु हो गई, त कहाँ से आ रहा है, एक तो प्रत्यय से मां हलंत कब बनेगा, जब वो नपुंसक लिंग बन जाएगा, उपसर्ग क्या रह गया, अनु। तो इस प्रकार से, और ये रूप कहाँ बनेगा, जैसे फल फलम कहाँ बनता है, फल फलम कहाँ बनता है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने अगले गद्यांश को, तो जिसमें लिखा हुआ है इतः यदि कश्चित जलम दूषिष्यति सह दंडेयो भविष्यति। अब देखिए, जब क्या हुआ कि सबको सुविधा हो गई, सबने अच्छे साफ जल को देखा, सबको वहां पर बावड़ी के पास जाने में सुविधा होने लगी, अच्छा दिखने लगा, तो अब यहाँ कह दिया कि इतः, इसके बाद यदि कोई भी, कश्चित यानी कोई भी, जलम दूषिष्यति, अगर कोई भी जल को दूषित करेगा, सह दंडयो भविष्यति, अब तो उसको दंड मिलेगा, वो दंडित होगा, उसको क्या होगा, उसको निश्चित ही दंडित किया जाएगा। तो फिर एकदा मुनि, अब एक बार मुनि, अब क्योंकि जब वही बावड़ी में इसको सबने साफ पानी देखा तो कितना खुश हुआ है, और सब मतलब अब मन में आने लगती है, भले मछली मिली ना मिली लेकिन बावड़ी साफ हो गई, पानी साफ हो गया। तो नियम बना दिया गया कि इसके बाद अब कोई बावड़ी को गंदा करेगा, दूषित करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो फिर एकदा मुनि एकस्मिन तटे, तो अब एक बार मुनि एक तट पर कृष्णम दृष्टवा, कृष्ण को देख करके आकारितवान, बुलाते हैं, किसको, कृष्ण को देख करके बुलाते हैं, तम, और उसको, एकदा यानी एक बार, मुनि एकस्मिन तटे, इसको भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाता है हमारा परीक्षा में। तटे यानी तट पर, तट शब्द में सप्तमी है, तट में या तट पर, तो तट में तो नहीं होगा, पर हम लगाएंगे तो सही होगा क्योंकि सप्तमी विभक्ति के हिसाब से। तो एक शब्द क्या बन रहा था, उसकी विशेषण, बोले कौन से तट पर कहेंगे, एक तट पर, तो संख्या जो होती है वो विशेषण का काम करती है, ठीक है ना, क्योंकि विशेषण विशेष्य के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम ये चीज आपको ध्यान करवा रहे हैं कि तट पर, बोले कैसे तट पर कहेंगे, एक तट पर, तो देखिए एक शब्द में भी सप्तमी विभक्ति लगा दी गई, तो ये क्या हो गया, एकस्मिन, यानी एकस्मिन तटी, एक तट पर, कृष्णम, कृष्ण को, कृष्ण शब्द में द्वितीया तो को का अर्थ जोड़ दिया, कृष्ण को, दृष्टवा, दृश्य इक्त्वा प्रत्यय से लगे, दृष्टवा यानी देख करके, आकारितवान, बुलाते हैं, तम, उसको, आश्रम, आश्रमम, अब आश्रम को में महलंत अगर कर दें तो यहाँ से हमारे सामने आनीय मिल रहा है, आनीय, ठीक है ना, तो हमने इसको हलंत किया और यहाँ से आनीय अलग निकाल दिया, यानी तम यानी उसको, किसको, कृष्णम, कृष्ण को, आश्रमम, आश्रम में आनीय ला करके, अपृच्छत यानी पूछा, किसको, उसको आश्रम में ला करके अपृच्छत पूछा कि अरे कृष्ण, सत्यम किम ज्ञातम ना हुआ, सत्य क्या है, ज्ञातम ज्ञात हुआ या नहीं। उन्होंने कहा अरे कृष्ण, सत्यम किम, सत्य क्या है, ये तुम्हें ज्ञात हुआ या नहीं, ये तुम्हें ज्ञात हुआ या नहीं, तुम समझे या नहीं समझे। तो कृष्ण ने कहा ना ज्ञातम, नहीं पता चला, नहीं ज्ञात हुआ। तो वो कहा अरे, तो उन्होंने, मुनि ने कहा कि अरे सत्य कथनेन केवलम सत्यम न भवति, सत्य कथन यानी सत्य का जो कथन है, सत्य कथन से केवलम सत्यम ना भवति, सत्य कथनेन, जो सत्य का कथन होता है वो केवल सत्य ही नहीं होता है, सही बात ही नहीं होती है कि जो सच बात है उसको बोल दिया वही सत्य कथन हुआ। कहते हैं यत जो कल्याणकरम वचनम तदपि सत्यम, कहते हैं जो कल्याणकारी वचन होते हैं तत अपि, वह भी, तदपि शब्द तत और अपि शब्द से मिलकर बना है, पहले ता का दा में परिवर्तन हुआ तो क्या अर्थ बना हमारा, तद बन गया, और तद में फिर आ जुड़ गया तो दा पूरा हो गया, तदपि, तत अपि। तो कहा यत कल्याणकरम वचनम, जो कल्याणकारी, कल्याण करने वाले, हित करने वाले वचन होते हैं, तत अपि सत्यम, वह भी सत्य होता है। सत्य कथनेन केवलम सत्यम ना भवति, सत्य कथन केवल सत्य ही नहीं होता है, कल्याणकारी वचन भी सत्य होते हैं। ऐसा पितामही, ऐसा दादी ने पुलोमजाम अबोधयत, यानी पुलोमजा कौन थी, उनकी पोती थी, तो कहते हैं ऐसा पितामही यानी दादी ने पुलोमजाम यानी पुलोमजा को अबोधयत यानी बताया। यहाँ से माँ को हलंत करें तो इसमें लग जाएगा और भूतकाल की क्रिया बन जाएगी अबोधयत, तो कहेंगे ऐसा दादी ने पुलोमजा को बताया।
अतएव इसीलिए ही अस्माकं शास्त्रे वर्तते, हमारे शास्त्रों में भी वर्तते है, उपस्थित है। क्या बताया है? कहते हैं सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य का वचन तो श्रेयकर होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन कहते हैं सत्यात अपि हितम भवेत्, लेकिन सत्य से भी हितम भवेत्, क्या? श्रेयः, यानी कैसा होता है? श्रेष्ठ। कहते हैं सत्य का वचन तो श्रेय होता ही है, लेकिन सत्यादपि जो शब्द मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? सत्यात अपि, यानी सत्य से भी। अब आत लगा है तो से अर्थ बता दिया, तुलना में पंचमी विभक्ति आती कि नहीं? तो कहा सत्यात अपि, सत्य से हितम भवेत श्रेयः। कहते हैं सत्य का वचन श्रेयकर होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन सत्य से भी जो हितम यानी हितकर जो वचन होते हैं वो श्रेय भवेत, वो श्रेय होते हैं। कल्याणकारी वचन कैसे होते हैं? वो श्रेष्ठ होते हैं। आगे कहता है यत भूत हितम, कहते हैं अत्यंतम एतत् सत्यम मम मम मतम, तो यानी मेरा मत, मेरे मत में, मम मतम। शास्त्रों में कहा गया है, नारद जी के वचन है जो कह रहे हैं कि सत्य का वचन तो श्रेयकर होता है, लेकिन सत्य से भी हितम भवेत, हितकर जो बात होती है, कल्याण करने वाली बात होती है, वो कैसी होती है? श्रेयकर होती है। ऐसा मेरा मत है। मेरा मत है कि सत्यम यानी सत्य कैसा होता है? एतत् अत्यंतम यत भूत हितम, कहते हैं यह सत्य, कहते हैं जो, यह सत्य जो भूत हितम अत्यंतम, अत्यंत प्राणियों के हित में होता है, वो क्या होता है? वही सत्य होता है। ऐसा मम मतम, ऐसा मेरा मत है। एतत् मम मतम, एतत् यानी ऐसा, मम मतम ऐसा मेरा मत है कि यत जो कि भूत हितम अत्यंतम, जो प्राणियों के हित में, अत्यंत हित में होता है, एतत् यही क्या होता है? मतम, यही मेरा मत है कि यही सत्य होता है। एतत् मम मतम तत् सत्यम, वही सत्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अर्थ निकल के आ जाता है। चलिए तो अब देख लेते हैं इसके शब्दार्थों को कि दूषिष्यति किससे मिलकर बना है? दूष धातु है। ठीक है, अर्थ निकल रहा है श्यति श्यतः, कहाँ से? भविष्य काल की, यानी अर्थ क्या होगा कि गंदा करेगा। आकारितवान यानी बुलाया, ज्ञातम यानी जाना, कल्याण करम कल्याण करने वाला। पितामही किसको कहते हैं? पितामह कहते हैं दादा को, पितामही दादी को कहते हैं। अबोधयत यानी समझाया, श्रेय यानी कल्याण, और भूत हितम यानी प्राणियों का हित, लोगों का हित। तो अब संदर्भ के बाद में व्याख्या हम देख लेते हैं कि मुनि के प्रयास के बाद बावड़ी कैसी हुई? अत्यंत निर्मल हो गई, सभी ने प्रसन्न होकर उसे सदा साफ रखने का निश्चय किया। सरलार्थ में कहेंगे कि अब यदि कोई जल को दूषित करेगा तो वह दंड का पात्र होगा। एक बार मुनि ने एक तट पर कृष्ण को देखकर बुलाया और उसको आश्रम लाकर पूछा कि अरे कृष्ण, तुमने सत्य को जाना या नहीं? तो उसने कहा नहीं जाना। तो उन्होंने कहा अरे, केवल सच बोलने से ही सच नहीं होता है, जो कल्याणकारी होता है वह भी सत्य होता है। दादी ने अपनी पोती जो पुलोमजा थी उसको समझाया कि इसीलिए हमारे शास्त्र में मिलता है कि सच्चे वचन श्रेष्ठ होते हैं। सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य से भी हित हो, है ना। और कहते हैं और सत्य से भी हित हो वे वचन और भी श्रेष्ठ होते हैं, है ना। क्या कह रहे थे वो कि सत्यात, सत्य से कहते हैं हितम भवेत, और जिस सत्य से हित हो वे और भी श्रेय होते हैं, वे और भी श्रेष्ठ होते हैं। मेरे मत के अनुसार, मम मतम, मेरे मत के अनुसार जिससे लोगों का कल्याण हो, यत भूत हितम अत्यंतम एतत् सत्यम, वही सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, अर्थ बन जाता है। इसकी और आप व्याख्या कर सकते हैं कि सच्चे वचन तो श्रेष्ठ श्रेयकर होते ही हैं, कल्याणकारी होते ही हैं। ये तो हमारे शब्दों का अर्थ हो गया, ये तो केवल सरलार्थ हो गया। इसकी व्याख्या अगर करी जाए तो अपन कितना भी अच्छे शब्दों को जोड़कर अपन व्याख्या कर सकते हैं, यानी बड़े लंबे चौड़े शब्दों के द्वारा उसका वर्णन कर सकते हैं कि सच्चे वचन तो श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन सत्य से भी, कहते हैं सत्य से भी, सत्यात अपि, सत्य से भी जो हित हो, क्या हो, हित हो यानी कल्याण हो, लोगों की भलाई हो,
वे और भी श्रेष्ठ होते हैं। ये व्याख्या में आप लिख सकते हैं कि मेरे मत के अनुसार, जो नारद जी हैं वो उनके वचन हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे मत के अनुसार जिससे यत भूत अत्यंतम, जिससे लोगों का क्या होता है, अत्यंतम हितम, जिससे लोगों का अत्यंत कल्याण होता है, वही क्या होते हैं, एतत् सत्यम, वही सत्य है, यही सत्य है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए अब संधि विच्छेद देख लेते हैं। कश्चित शब्द आया है संधि युक्त, जो कह और चित से बना हुआ है। शा के बाद जब भी चा का आगमन हो तो समझ जाएगा उस शा को आपको विसर्ग में बदलना है। ठीक है, और आपका विग्रह हो जाएगा। सत्यातपि, सत्यादपि जो बना हुआ है, भाई कहीं पे भी जो पी दिखे तो ध्यान करना कि इसका आ कहीं पे छुपा हुआ है, उसको बाहर से निकाले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सत्यादपि, सत्यादपि। ठीक है, तो दा को तोड़ लिया, दा में से आ निकाल के इसको दे दिया। अब आधा दा कब बनता है, कहेंगे हमारी जसत्व संधि में। जसत्व संधि से हमारा क्या, हमने क्या किया, इसको ये अपने सत्यात कर दिया, मूल रूप में परिवर्तित कर दिया और ये अपी लगा दिया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से विग्रह हो गया है। अब फिर से देखिए, यद जो दा है वो कहाँ से आता है, ता से। भूत हितम, जो प्राणियों के हित में हो। अब हितम में से माँ को अलग कीजिए तो आ निकल के आ जाएगा, हितम अलग हो जाएगा, आ हो जाएगा तो अत्यंतम आ जाएगा, अत्यंतम को अलग कर देंगे और एतत् अलग निकल आएगा। ठीक है, यानी जो प्राणियों के हित में, अत्यंत हित में हो, एतत्, एतत् सत्यम, यही सत्य है। ठीक है, अब पद परिचय देख लीजिए। सत्यम जो शब्द है वो कहाँ से आया है, सत्य हमारा एक नपुंसकलिंग शब्द होता है जो प्रथमा विभक्ति एकवचन में सत्यम रूप बनाता है। मूल शब्द तो सत्य होता है। पुलोमजाम, अब पुलोमजा कौन है, लड़की का नाम है। माँ हलंत उसमें कहाँ आएगा, भाई लता, लताम कहाँ बनती है, द्वितीया के एक वचन में, तो ये पुलोमजा भी द्वितीया के एक वचन में पुलोमजाम हो गई। आकारांत शब्द कोई भी हो, लता जैसा बनना है, बालिका जैसा बनना है। अस्माकम, अस्मद का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप अस्माकम बनता है। सत्यस्य, सत्य हो गया, स्या कहाँ से लगता है, षष्ठी के एक वचन से। सत्यात, सत्य मूल शब्द हो गया। पंचमी, आत कहाँ से लगता है, पंचमी के एक वचन से। अब देख लेते हैं धातुएं। आई है हमारी दूष्यति, तो दूष मूल धातु है, णिच प्रत्यय से दूष्यत रूप बन गया, और उसमें भाई श्यति, श्यतः, श्यंति कहाँ से आएगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से। ठीक है, णिच से दूषय हो गई और उसमें ई का आगमन हो गया, और श्यति, श्यतः, श्यंति लिट लकार से लगा दिया गया। अब बोधयत, कहाँ से, बुध धातु, णिच लगे तो बोध हो गया, बुध का बोध हो गया, और उसमें क्या हो गया, लंग लकार का जब उसमें रूप बनाएंगे बुध का बोध तो हो जाएगा बोधयत, या का आगमन हो जाता है, प्रथम पुरुष एक वचन में। भवेत भू धातु से मिलकर बनता है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत रूप बना देते हैं। एत, एताम, एयुः कहाँ आते हैं, विधिलिंग लकार के प्रत्यय होते हैं। समास देख लेते हैं। सत्य कथनेन, अब किसका कथन, बोले सत्य कथन से, किसके कथन से, सत्य के कथन से। तो यहाँ पे सत्य का कथन जो होता है, काकी के का अर्थ छुपा हुआ था सत्य में, तो उसको अलग किया, सत्य में काकी के का अर्थ जोड़ने के लिए सत्य से लिखा, कथनेन लिखा, और ये आपका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। अब क्या लिखा है, कल्याण करम, यानी कल्याण करोति, कल्याणम करोति यततः, जिससे कल्याण हो उसको कल्याणकर कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं। भूत हितम, प्राणियों के हित, प्राणियों के लिए हितम, तो यहाँ पे भूत शब्द में क्या लगा देंगे हम, भाई के लिए का अर्थ है, या से का अर्थ हम के लिए का अर्थ जोड़ेंगे एभ्य, तो कहेंगे भूतेभ्यः हितम, यानी प्राणियों का हित। ठीक है, अब प्रत्यय देख लेते हैं। ज्ञातम जो है हमारी धातु जो आई है वो कहाँ से आई है, ज्ञा धातु में ता कहाँ से आता है, इक्त प्रत्यय से, और नपुंसकलिंग में रूप बनाएंगे तो हो जाएगा ज्ञातम। ठीक है, भूत कहाँ से बना, भू में इक्त लग जाएगा तो भूत बन जाएगा। अब उसमें विसर्ग होता तो हम पुरलिंग कह देते, भूता होता तो स्त्रीलिंग कहते थे, भूतम होता तो हम नपुंसकलिंग कह लेते, लेकिन भूत लिखा है अर्थात इसका अर्थ भू और इक्त से बना हुआ है। मतम, मन में इक्त प्रत्यय लग गया, महलंत कहाँ से आया, नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन से।
इस प्रकार से ये पाठ हो जाता है हमारा पूरा और आपको ये सारे वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारी पढ़ने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपने 11th क्लास को क्लिक किया तो आपके सामने 11th क्लास के सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पर आपने देखा तो संस्कृत की भाषुति को पकड़ा, देखा तो संस्कृत भाषुति का आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे लेसन यानी जो आपके पाठ हैं उन सब की वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी। अब आप जिस पाठ को पढ़ना चाह रहे हैं उसको क्लिक कीजिए तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगा। जैसे ओवरव्यू देखा तो हो गया, यहाँ से नेक्स्ट पे भी चले जाइए। तो पढ़ना बड़ा आसान है, ढूंढना आसान हो जाएगा तो पढ़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि मैम इसके आगे पीछे के वीडियो कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर ढूंढने में समस्या हो तो वेबसाइट में या एप्लीकेशन पे ढूंढिए, वहाँ बहुत जल्दी आसानी से मिल जाएगा। और रजिस्टर करने की कोई पैसे आपको देने नहीं है कि वेबसाइट पर रजिस्टर करो तो पैसे दो या एप्लीकेशन को डाउनलोड करो तो उसके लिए पैसे नहीं, सब कुछ निःशुल्क यानी फ्री है आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें किसके अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।